ठीक है, जीआरई पैकेज से, ठीक है। तो जीआरई आपको पता है कहाँ से आया, जेडीके से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें लिंक है आपस में, ध्यान रखना। तो एक क्लास है सिंपल, ये प्री डिफाइंड क्लास है, ध्यान रखना। ये क्या है, एक प्री डिफाइंड क्लास है। प्री डिफाइंड क्लास है। ऐसी बहुत सारी प्री डिफाइंड क्लासेस हैं जो कि कहाँ से मिलते हैं, किसी ना किसी फोल्डर से, यानी कि पैकेज से मिलती हैं। यूटिल हो गया, लैंग हो गया, बहुत सारी हैं, जीडब्ल्यूटी हो गया, बहुत सारे पैकेज मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी कहीं ना कहीं जेडीके से आ रहे हैं, ठीक है। और जेडीके किसने दिया, ओरेकल ने, ठीक है। ओरेकल ने, ये ध्यान रखना। तो चीज़ें लिंक है आपस में। तो स्कैनर क्लास का यूज़ करते हैं हम इनपुट लेने के लिए। ऐसे देखो, ये क्लास बनी बनाई है और ये क्लास मैंने बनाई थी खुद से, ये मेरी क्लास है बनी बनाई। तो इस क्लास के अंदर क्या होता है, क्लास के अंदर क्या होता है, क्लास किससे लिंक है। क्लास के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक होती है क्या, एक होती है, सॉरी, एक होती है प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि डेटा, ठीक है। और एक होता है, इसे आप डेटा मेंबरशिप बोल सकते हो। और एक होता है आपका क्या, फंक्शन। क्या होता है, फंक्शन। फंक्शन बोलो या मेथड बोलो, ध्यान रखना क्लास के अंदर ये दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब ये बनी बनाई क्लास है, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं बना बनाया क्या फंक्शन होंगे आपके। तो इनपुट लेने के लिए ध्यान रखना, ये फंक्शन का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। कौन कौन से वो फंक्शंस हैं, ठीक है। देखो, अगर आपको, मैं चलो साथ साथ बता चलता हूँ, यहाँ पे आता है कोड में, मेरे को नंबर चाहिए था इंटीजर टाइम में। तो मैं क्या करता, पहले तो स्कैनर क्लास है, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाता। क्योंकि ध्यान रखना, इन प्रॉपर्टीज़ को कॉल करने के लिए या फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकता, मुझे पहले क्रिएट करना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कह लो कि ऑब्जेक्ट से ही मिल रहे हैं मेरे को ये चीज़ें, प्रॉपर्टीज़ और फंक्शन, ठीक है। ऐसा ही बोल सकते हैं हम, चीज़ें लिंक है आपस में। तो क्लास पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, किससे, यूटिल पैकेज से। तो कहाँ से पहले इंपोर्ट करें, तो कहाँ से मिले, जीआरई यानी जावा से। जावा, तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट, आप लिखोगे जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है। तो स्कैनर क्लास कहाँ से, यूटिल पैकेज से ही, ठीक है। ओके, फिर स्कैनर क्लास का क्या बनाओगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, ये। और यहाँ बोल दूंगा सिस्टम डॉट इन। एक चीज़ ध्यान, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हो, सिंटैक्स इसका भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्लास का नेम लिखते हो, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट बनाते हो यहाँ पे, यानी कि ऑब्जेक्ट का नाम ये देते हो, फिर न्यू, फिर क्लास का नेम लिखते हो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, क्लास का नेम लिख देते हो, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट क्या होता है इसमें, ऑब्जेक्ट ये होता है आपका, ठीक है, जो भी यहाँ पे नाम देते हो आप। तो यहाँ पे भी देखो, क्लास का नाम दिया, ऑब्जेक्ट हो गया मेरा इक्वल टू न्यू स्कैनर। अब सर ये क्या है, तो इसको भूल जाओ, ठीक है। जैसे आउटपुट के लिए सिस्टम डॉट आउट लिखते हैं, ऐसे ही इनपुट लेने के लिए सिस्टम डॉट इन है हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना। तो ठीक है, मेरे पास ऑब्जेक्ट आ गया, इस ऑब्जेक्ट के पास क्या होगी, दो चीज़ें होंगी, फंक्शन या प्रॉपर्टीज। तो यानी कि इसके पास मैथड्स होंगे कुछ इनपुट लेने के लिए, जैसे कि पहला मेथड क्या है आपका, नेक्स्ट इंट, ठीक है। तो अगर मुझे इनपुट चाहिए ना, तो मैं टेंट आऊँगा यहाँ से और एस सी डॉट नेक्स्ट इंट कर दूंगा, ठीक है, इस प्रकार से। इस मेथड से क्या करूंगा, मैं यूजर से इनपुट ले सकता हूँ, ठीक है, कोई नंबर, और नंबर इसमें चला जाएगा आपका, ठीक है। तो सेव करते हैं, आते हैं दोबारा से कंपाइल करते हैं। ये देखो, अब मेरे से यहाँ पे ना ब्लिंक कर रहा है, ब्लिंक करना तो कुछ नंबर मांग रहा है मेरे से इनपुट में। 10 डाला मैंने, तो देखो 10 डाला, इनपुट दिया, वो 10 कहाँ गया, इस नंबर में गया, और उसको मैंने प्रिंट करवा लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से नंबर आप इनपुट में ले सकते हो। अगर कोई तो इंटीजर नंबर हो, कुछ फ्रैक्शन लेना है आपको, तो आप यहाँ पे डबल कर दो, ठीक है। डबल कर सकते हो, और यहाँ भी डबल करना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है। ये कर दिया मैंने, सेव करेंगे हम, यहाँ पे जाएंगे। ये आ गया, ठीक है। तो फ्रैक्शन लेने के लिए यहाँ पे ये मेथड यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट से निकालते हैं, ध्यान रखना, फंक्शन मैंने ना, ऑब्जेक्ट से आप निकालते हो फंक्शन, और फंक्शन कैसे कॉल करते हो, ऑब्जेक्ट जो भी होगा आपका वो डॉट लगा के। डॉट का मतलब यहाँ पे है कॉल करना, ठीक है। डॉट का मतलब क्या यहाँ पे है,
कॉल करना। ठीक है, तो कॉल कर सकते हैं हम किसी फंक्शन को। ठीक है, तो वही कॉल कर रहा हूँ मैं कहीं ना कहीं। ये बने बनाए फंक्शन ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट डबल, ये हो गया। ऐसे ही मान लो आपको कोई नेम लेना है, तो आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे नेम लिख देता हूँ मैं। अब एंटर भी लिख सकते थे यहाँ पे, एंटर नेम। ठीक है, एंटर नेम। ठीक है, तो यहाँ पे कर देंगे क्या, नेक्स्ट कर सकते थे हम। राइट। और यहाँ पे ध्यान रखना, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप के डेटा टाइप में आएगा। ठीक है, टेक्स्ट है तो स्ट्रिंग टाइप के डेटा टाइप में आता है, बताया था, टेक्स्ट हो गया, वर्ड हो गया, स्ट्रिंग में लेते हैं हम। और यहाँ पे कर देना क्या, आप यहाँ पे वेरिएबल नेम थोड़ा चेंज कर दो, मीनिंगफुल रख दो, नेम कर दो इसे। राइट, अच्छा लगेगा, नंबर अच्छा तो नहीं लगेगा, तब भी करता है लेकिन नंबर नेम सही लगता है। अब आते हैं यहाँ पे, कंपाइल करते हैं एक बार और इंटरप्रेट करेंगे इसको। ये डाला मैंने क्या, मो क्या नाम था, मुकेश डाल दिया। ठीक है, मुकेश। तो यहाँ पे इनपुट दिया नाम, और देखो ये नाम आ रहा है। राइट, अच्छा मैं पूरा नाम अगर दूँ इनका, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे आया और मैंने लिखा मुकेश फॉर एग्जाम्पल रावत। ठीक है, एंटर करो, खाली मुकेश आ रहा है। तो ये ध्यान रखना है तुम्हें, अगर पूरा सेंटेंस लेना है आपको, तो उसके लिए नेक्स्ट नहीं होता, नेक्स्ट खाली वर्ड के लिए होता है। वर्ड अगर लेना है तो, पूरा सेंटेंस लेना तो नेक्स्ट लाइन होता है, लाइन भी करना है। ठीक है, अब सही है, कंपाइल करोगे और इंटरप्रेट करता है। और मैं यहाँ पे लिखता क्या हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्या, मुकेश रावत। अब की बार एंटर किया, मुकेश रावत आ रहा है। तो नेक्स्ट से खाली वर्ड आता है, नेक्स्ट लाइन से पूरा सेंटेंस आता है। खाली करेक्टर चाहिए पहला, तो क्या करेंगे यहाँ पे, यानी करेक्टर इनपुट में लेना है आपकी बार। तो यहाँ पे क्या करोगे, बस नेक्स्ट लाइन या नेक्स्ट जो भी लेते हो आप, उसके बाद एक चीज़ लिख देनी है आपको, डॉट कैर एट, और इसके बाद जीरो डाल देना है इसके अंदर। ठीक है, और करेक्टर है, ध्यान रखना, तो कैर डेटा टाइप होगा यहाँ पे, ना कि स्ट्रिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आना, और यहाँ पे भी मैं सी एच कर लेता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, वेरिएबल का नाम सी एच कर दिया। आएंगे यहाँ पे, कंपाइल करते हैं और इंटरप्रेट किया। और मैंने कहा कोई भी नाम डालता हूँ, मान लो मुकेश डाला या पूरा नाम डाल दिया मैंने, लेगा वो पहला ही करेक्टर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। तो कोई करेक्टर लेना है तो आपको कैरेट भी यूज़ करना है साथ में, कोई वर्ड लेना नेक्स्ट यूज़ कर लो, ऊपर सेंटेंस लेना है तो यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हो, नेक्स्ट लाइन। इंटीजर नंबर या नेक्स्ट इंट कर लो, फ्रैक्शन लेना है तो आप यूज़ कर लो क्या, नेक्स्ट डबल। ठीक है ना सूरज, या बाकी लोग। ठीक है, बाकी लोग कहाँ चले गए, पढ़ रखा है इन्होंने ये सब चीज़ें। ठीक है, तो सुबह सुबह सोने चले गए होंगे। ठीक है, तो कोई नहीं, आपको मैंने मॉर्निंग में बताया था, ठीक है, तो इसलिए मेरा तो सो ही रहूंगे आज बच्चे। तो कल से मंडे से आप लोग आना ऑफलाइन। ठीक है, तो यहाँ पे ये है, इसके बाद ठीक है, ये था, आप इस तरह से यूजर से इनपुट ले सकते हो। अब एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको, फिर क्लास एंड करते हैं। ठीक है, कि रैंडम नंबर कैसे जनरेट करते हैं। रैंडम नंबर, ठीक है, जनरेट करोगे रैंडम नंबर के लिए, रैंडम क्लास होती है आपकी। ठीक है, तो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो रैंडम, रैंडम इज इक्वल टू न्यू रैंडम। ठीक है, वैसे ही जैसे ये भी यूटिल पैकेज के अंदर ही मिलता है, ध्यान रखना। तो मुझे इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, अगर यूज़ करना चाहता हूँ मैं रैंडम को, तो इंपोर्ट करवा लूँगा। क्या लिखूँगा, इंपोर्ट जावा डॉट, यूटिल के अंदर ही है तो यूटिल डॉट रैंडम। ये कर दिया मैंने। ठीक है, अच्छा, आप एक काम कर सकते थे, अब देखो दोनों ये स्कैनर हो रैंडम हो, दोनों यूटिल पैकेज के अंदर है। राइट, तो आप क्या करते हैं ना, मल्टीपल लिखने से अच्छा है, मान लो और भी होते यूटिल पैकेज के अंदर ही, तो आप इसको डालते, यहाँ इसको डालते और स्टार कर देते हैं। इसका मतलब ये यूटिल पैकेज जितनी भी क्लासेस सारी इंपोर्ट हो गई हैं, तो रैंडम भी हो गया, स्कैनर भी हो गया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको उठाता हूँ और मैं रैंडम नंबर जनरेट करवाता हूँ। तो रैंडम क्लास का पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, रैंडम आर इज इक्वल टू न्यू रैंडम। तो आर क्या है, एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद जाएंगे यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे लेता हूँ कुछ वेरिएबल लाता हूँ, रैंडम नंबर आएगा तो वेरिएबल में स्टोर करवाऊंगा, और वेरिएबल का डेटा भी बताऊंगा, इंटीजर नंबर जनरेट होगा। तो आर डॉट नेक्स्ट मैथड होता है यहाँ पे भी, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट इंट लिखोगे आप यहाँ पे। ठीक है, ये कर दोगे, इसके अंदर ना आप डालना क्या, आप डालना 100। जब 100 डालते हो तो इसका मतलब ये है कि रैंडम नंबर जनरेट होगा वो होगा 0 से लेके 99 तक। ठीक है, लेकिन मुझको करना है मान लो 1 से लेके 100 तक। तो यहाँ पे क्या करना, +1 कर देना। ठीक है,
ये करना है आपको, तभी आपका 1 से लेके 100 तक रैंडम नंबर जनरेट होगा। तो यहाँ पे आता है, प्रिंट भी कर लेते हैं, सिस्टम डॉट, जो भी रैंडम नंबर जनरेट होगा वो नंबर रैंडम नंबर वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे डाल देंगे क्या हम, रैंडम नंबर। 86 आया, 22 आ रहा है, हर बार एक नया नंबर मिलेगा आपको। ठीक है। ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी एक रैंडम नंबर आप जनरेट करवा सकते हो। ये देखो। ठीक है। इस प्रकार से अब ये सब कॉन्सेप्ट आप पहले प्रैक्टिस कर लो, सिंटेक्स सारे याद कर लो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जब भी आपकी होगी तो प्रोग्राम्स करेंगे हम सारे। ठीक है, और इस पे छोटा सा एक छोटा सा प्रोग्राम, छोटा सा टास्क करेंगे इस पे रैंडम पे। ठीक है। तो इफ एल्स पे काफ़ी सारे प्रोग्राम करना है, बाकी लोग कोई डाउट आई होप होगा नहीं आप लोगों को, तो मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, एंड आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, या तो सिंटेक्स याद करना इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स के, मैं पूछूंगा अभी। ठीक है, टीना, सौरभ, सूरज, लकी। ठीक है। ओके सर। ठीक है, ओके।